Hi guys and welcome to another video. So this video is a very different video from my rest of the videos because आज हम अपनी इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अ बेसमेंट टूर. सो मैं आपको एक बेसमेंट टूर दिखाने वाली हूँ जिस बेसमेंट में मैं रहती थी व्हेन आई मूव टू कनाडा. मैं नियर अबाउट 6 मंथ्स के लिए उस बेसमेंट में रही हूँ और या ऑलमोस्ट 6 मंथ्स. एंड हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, किस तरह की बेसमेंट थी, क्या उसमें इंक्लूडेड था, क्या इंक्लूडेड नहीं था. वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ और आपको एक बेसमेंट टूर भी दूंगी. दो इट विल बी अ एम्प्टी बेसमेंट टूर क्योंकि वो बेसमेंट जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी उस दिन मैं बेसमेंट वेकेंट कर रही थी. So yeah, because I have moved to a house. This is the house. I will give you a house tour of this house as well. मैं आपको यहाँ का भी एक हाउस टूर दूंगी. मैंने बेसमेंट क्यों छोड़ी, क्या रीज़न था बेसमेंट छोड़ने का, कितना कॉस्ट था उस बेसमेंट का, मंथली चार्जेस क्या थे और क्या मैंने उसमें रखा हुआ था क्या नहीं, वॉट एवर जो भी है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू कवर द रेंट. मैं जिस बेसमेंट में रहती थी उस बेसमेंट का रेंट वॉज अराउंड $1,500 अ मंथ. इट वॉज 2 बेडरूम बेसमेंट. एक बिग मास्टर बेडरूम, एक हॉल और साथ में उसका एक छोटा रूम था, अ किड्स रूम, प्लस योर वॉशरूम एंड washing area plus one furnace. So I'll show you that. 1,500 was the rent I was paying and I was living in Veterans and Wellness Drive intersection in Brampton. And मेरा जो ये 1,500 का रेंट था that was including the utilities, includes your electricity bill, gas bill, वाटर बिल. ये सारी चीज़ें जो थी मेरी उस बेसमेंट में इंक्लूडेड थी. आई वॉज पेइंग फॉर दैट बेसमेंट इंक्लूडिंग द यूटिलिटीज़. ज़रूरी नहीं होता कि हर बेसमेंट में यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हो बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो यूटिलिटीज़ इंक्लूड करते हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स इंक्लूड नहीं करते हैं. तो मेरे लैंडलॉर्ड ने वो यूटिलिटीज़ इंक्लूड की हुई थी. आई वॉज पेइंग $1,500 अ मंथ, कैनेडियन डॉलर्स. एंड उसमें क्या इंक्लूडेड मिलता है, यूल गेट गैस स्टोव, यूल गेट फ्रिज, यूल गेट अवन, प्लस द वॉशिंग एंड ड्रायर. वॉशर एंड ड्रायर भी मुझे इंक्लूडेड था. जनरली वॉशर, ड्रायर, गैस स्टोव, फ्रिज ये एंड अवन, ये जनरली हर लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करता है अपनी बेसमेंट में. माइक्रोवेव इंक्लूडेड नहीं था. वॉशर ड्रायर मेरा सेपरेट था, मतलब वॉशर ड्रायर वॉज सेपरेट. मतलब लाइक यहाँ पे कुछ वॉशर ड्रायर्स ऐसे भी होते हैं बेसमेंट में विच यू हैव टू शेयर विद द अपर यूनिट पीपल. हाउएवर मेरी बेसमेंट में मेरा सेपरेट वॉशर ड्रायर एरिया था बिकॉज मुझे वहाँ पे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता था. लैंडलॉर्ड वॉज स्टेइंग ऑन द अपर यूनिट एंड आई वॉज लिविंग इन द बेसमेंट. This is what all includes in the basement. So why I opted for basement, because basements are more cost effective as compared to condos or the main house और एनी अपार्टमेंट. यहाँ पे अपार्टमेंट को कॉन्डोज बोला जाता है. कॉन्डोज भी आपको मिल जाते हैं 1 बेडरूम 2 बेडरूम इफ़ यू वांट टू मूव इन, बट कॉन्डोज आर लिटिल एक्सपेंसिव. इसलिए मेरा आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ बजट कि मैं एक कॉन्डो पे स्पेंड कर सकूँ. दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर बेसमेंट. बेसमेंट भी दो तरह की होती है. वॉकआउट बेसमेंट जिसमें आपको एक्सेस रहता है बैकयार्ड का, और एक बेसमेंट रहती है जिसमें आपके पास कोई एक्सेस नहीं रहता है बैकयार्ड का. आपका सीधा एक अपर यूनिट के नीचे एक डायरेक्ट मेन नीचे बेसमेंट होती है जहाँ पे आप ऊपर ऑफ कोर्स जा सकते हो लेकिन आप सीधा डायरेक्ट बैकयार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज बैकयार्ड ऑलरेडी अपर यूनिट वाले यूज़ कर रहे होते हैं. दिस वॉज द बेसमेंट जिसमें मैं रह रही थी. नाउ आई विल शो यू कि किस तरह की बेसमेंट थी, क्या उसका इंटीरियर था. बेसमेंट वॉज रियली गुड. माई लैंडलॉर्ड्स वर ग्रेट, दे वर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव. बस मेरा बेसमेंट छोड़ने का रीज़न ये था कि बेसमेंट्स आफ्टर सर्टेन टाइम बेसमेंट्स थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो जाती हैं बिकॉज अगर वॉकआउट बेसमेंट है और आप बैकयार्ड एक्सेस कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं इजीली विदाउट एनी कंसेंट ऑफ योर लैंडलॉर्ड, देन इट्स गुड टू गो. लेकिन मेरा बेसमेंट ऐसा था कि मेरे लैंडलॉर्ड ने कभी मुझे मना नहीं किया टू एक्सेस द बैकयार्ड. हाउएवर इट वाज नॉट अ वॉकआउट. मुझे ऑल द वे स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था टू एक्सेस बैकयार्ड या फिर बाहर का मेन एरिया. बेसमेंट्स आर लिटिल डिप्रेसिंग बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विंडोज़ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा बाहर का व्यू नहीं मिलता. मेरा बेसमेंट छोड़ने का मेन वजह ये थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, सारा दिन घर रहती हूँ, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती थी एंड मेरे लिए वो बहुत डिप्रेसिंग हो रहा था बेसमेंट में रहना.
प्लस आई हैव अ डॉटर, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी डॉटर को एक ऐसी जगह पे स्टे करवाऊँ जहाँ शी कैन एक्सेस द बैकयार्ड्स और द मेन बाहर का एरिया। वहाँ पे भी कर सकती थी वो, लेकिन उसके लिए स्पेशली हमें बाहर जाना पड़ता। आई मीन डायरेक्टली हम अपना बैकयार्ड का डोर ओपन करके सीधा बैकयार्ड में नहीं जा सकते थे। लाइक राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन अ हाउस जहाँ मैं ईजिली अपना बैकयार्ड एक्सेस कर सकती हूँ विदाउट एनी कंसेंट ऑफ एनी वन। So I will give you the house tour of this house as well, and what I'm paying here, what is the cost of this house, how many bedrooms are here and everything. I will show you in a separate video. But मैं अभी आपको basement tour देने वाली हूँ. So yeah, this is all about the basement introduction. So without any further ado, let's go ahead and see the basement. सो गाइज़, ये है घर की बैक साइड जहाँ से बेसमेंट की एंट्रेंस होती है। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हो आपको बेसमेंट की स्टेयर्स मिलती हैं। बेसमेंट की स्टेयर्स कुछ इस तरह से हैं। देन आप जैसे ही स्टेयर्स को नीचे जाते हैं देन वहाँ से बेसमेंट की एंट्री होती है। सो दिस इज़ हाउ द स्टेयर्स लुक, एंड यहाँ से आपको बेसमेंट की एंट्री मिलेगी। लेफ़्ट साइड पे जो आपको डोर दिख रहा है ये बेसमेंट की एंट्री है, और ये जितने भी इक्विपमेंट्स पड़े हैं ये मेरे लैंडलॉर्ड के पड़े हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं बेसमेंट में। एंटर करने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड पे डोर है दिस इज़ द वॉशिंग एंड ड्रायर एरिया, और ये जो सामने सामान पड़ा है ये जो नए टेनेंट्स मूव होने वाले थे उनका कुछ सामान पड़ा था यहाँ पे। आई मीन कुछ मेट्रेसेस उन लोगों ने यहाँ पे रखे हुए थे। देन दिस इज़ द प्राइवेट एंड सेपरेट वॉशर एंड ड्रायर, ये लैंडलॉर्ड ही लगवा के देते हैं, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन दिस। सो कुछ बेसमेंट्स में ये शेयरिंग पे होता है, लेकिन मेरी बेसमेंट में ये सेपरेट था, मतलब इट वाज जस्ट फॉर मी एंड माय फैमिली। देन यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दिस इज़ द फॉयर एरिया, एंड ये लेफ़्ट साइड पे जो डोर है दिस इज़ द फर्नेस यहाँ पे आपको ओपन करके मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारी पाइप्स एंड ऑल, गैस, वाटर सब यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है। सो दिस इज़ द फर्नेस एरिया, एंड इसके बाद हम लोग जाते हैं आगे। राइट साइड पे आगे जाते आता है वॉशरूम। सो दिस वाज द वन वॉशरूम विच वाज प्रोवाइडेड इन द बेसमेंट, एंड काफ़ी स्पेशियस था बेसमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा वॉशरूम था, नीट एंड क्लीन, एंड यहाँ पे कैबिनेट भी दी गई थी फॉर योर स्टोरेज। यहाँ पे आप अपना टॉयलेट्रीज एंड एवरीथिंग स्टोर कर सकते हो। देन कुछ बेसमेंट्स में टब होता है, लेकिन यहाँ पे शावर एरिया था, विच इज़ अ गुड पार्ट, क्योंकि टब में इट इज़ डिफ़िकल्ट। बेसमेंट में टब्स थोड़े छोटे होते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक अ शावर देयर। सो यहाँ पे शावर एरिया दिया गया था, एंड दिस स्लाइडिंग डोर, ग्लास डोर। काफ़ी अच्छा वॉशरूम था, स्पेशियस था बेसमेंट के अकॉर्डिंग। एंड या देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स। उसके बाद ये आता है लिविंग एरिया। सो दिस वाज द हॉल इन द लिविंग एरिया। यहाँ पे मैंने अपना सिस्टम रखा हुआ था क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, एज आई टोल्ड यू। एंड इस बेसमेंट में बेस्ट पार्ट क्या था कि यहाँ पे विंडोज़ थी काफ़ी बड़ी बड़ी, 3 विंडोज़ दी गई थी ताकि बाहर का व्यू इजीली दिख सके एंड सनलाइट अंदर आ सके, क्योंकि बेसमेंट में सनलाइट नहीं आती है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा विंडोज़ नहीं होती हैं। सो दिस वाज अ लीगल बेसमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी बड़ी विंडोज़ थी, क्योंकि कुछ लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो इलीगल बेसमेंट भी बनाते हैं, बट दिस वाज अ लीगल बेसमेंट। सो दिस वाज द हॉल एरिया। काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी बड़ा था, easy to keep the stuff, and this was a small room। इसको आप ऑफिस रूम भी कह सकते हो, इसको आप किड्स रूम भी कह सकते हो। और इस बेसमेंट में बेस्ट पार्ट ये थी कि यहाँ पे सारी पॉट लाइट्स थी। सो पॉट लाइट्स का बेनिफिट क्या है कि लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, डिम नहीं लगती है। सो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बेस्ट पार्ट था। देन ये वेंट्स दिए गए थे जहाँ से हीट, और अगर आपको समझ में एसी की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आपको हीट या फिर कूल ब्रीज मिल सके। देन उसके बाद दिस वाज द इंटायर हॉल, एंड दिस वाज द किचन। किचन भी काफ़ी अच्छी थी, मॉड्यूलर किचन थी। मुझे चिमनी, गैस स्टोव, अवन सब कुछ इंक्लूडेड मिला था, एंड डिज़ाइन भी अच्छा था, कलर कॉम्बिनेशन भी किचन का बहुत अच्छा था, एंड काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी थी। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैबिनेट्स हैं जिसमें मेरा ईजिली सारा ग्रॉसरीज और यूटेंसिल सब कुछ बहुत ईजिली स्टोर हो जाता था। एंड 2 सिंक्स दिए गए थे यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो अनदर प्लस पॉइंट, बिकॉज एक ही सिंक होना इज़ अ लिटिल हैसल। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी विंडो दी गई थी, दिस इज़ द विंडो, एंड ये कैबिनेट्स दी गई हैं स्टोरेज के लिए। और दिस वाज द डबल डोर फ्रिज।
ये मैं आपको भी अंदर से दिखाती हूँ कि फ्रिज किस तरह से दिखता है। आई मीन काफ़ी अच्छा फ्रिज था। मेरी फैमिली के लिए इट वॉज परफेक्ट। दिस वॉज द स्टोव एंड द ओवन एरिया एंड दिस वॉज द फ्रिज। डबल डोर फ्रिज था, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी थी और इजीली मेरा सारा ग्रोसरी जो है इसमें मैं स्टोर कर लेती थी। वेरी नाइस, क्लीन। दिस वॉज द फ्रिज। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रिज को पहले बंद कर देते हैं। अगेन द लुक ऑफ द किचन। पॉट लाइट्स की वजह से इट वॉज रियली ब्राइट। Then we will go to the master bedroom. So this was the master bedroom. यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम था। मैंने अपना मेट्रेस रखा हुआ था, टीवी भी मैं अंदर रखती थी। सो उसके बाद भी मेरे रूम में काफ़ी स्पेस रहती थी और इसमें भी एक बड़ी सी विंडो थी जिससे पीछे बैकयार्ड का व्यू था। सो अगर ये विंडो की ब्लाइंड ऊपर कर दो तो पूरा बैकयार्ड जो है विजिबल होता था। सो दिस वॉज द मास्टर बेडरूम, गुड स्पेशियस मास्टर बेडरूम। एंड इसी के अंदर एक क्लोजेट थी। ओनली ड्रॉबैक वॉज दैट यहाँ पे सिर्फ एक क्लोजेट थी, 2 क्लोजेट्स नहीं थी, तो थोड़ा सामान रखने में प्रॉब्लम होती थी बिकॉज़ ये क्लोजेट बहुत बड़ी नहीं थी। ठीक था, डिसेंट साइज़ था बेसमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन 2 क्लोजेट होना आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हाउएवर मैंने अपना थोड़ा स्टफ़ चेस्ट ड्रॉर्स में रखा हुआ था और थोड़ा बहुत क्लोजेट में रखा हुआ था, तो मैनेज हो जाता था। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगती थी बट स्टिल इट वाज ओके बिकॉज़ बेसमेंट बहुत अच्छी थी, मेरे लैंडलॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, तो मैं इतना ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं आई। या सो दिस वाज द एंटायर टूर ऑफ द बेसमेंट। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इफ़ यू आर मूविंग टू कनाडा आप ऐसी बेसमेंट में रहना पसंद करोगे और यू विल प्रेफर टू स्टे इन अ कॉन्डो और अपार्टमेंट और मेन यूनिट में आप अगर अकेले आ रहे हो, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो आपको रूम वाइज भी यहाँ पे ईज़िली रेंट पे मिल जाता है। सो रूम वाइज भी आप ले सकते हो, अदरवाइज़ इस तरह से पूरी एक बेसमेंट भी आप ले सकते हो। सो अगर यहाँ पे स्टूडेंट भी रहना चाहें बेसमेंट में तो इजीली 4 या 5 स्टूडेंट्स रह सकते हैं बिकॉज़ 2 कमरे थे और एक हॉल था, तो मुझे नहीं लगता कि स्पेस की कोई प्रॉब्लम आएगी। एंड इट वाज डिसेंट, नाइस, न्यूली बिल्ट बेसमेंट। सो दिस वाज द एंटायर टूर ऑफ द बेसमेंट। अगेन आई एम शोइंग यू। ये था बाहर जाने का एरिया, जो बेसमेंट की एंट्री से आप बाहर जाते हो। बाहर जाने के लिए यू हैव टू गो ऑन दी स्टेयर्स, और जैसे आप इस स्टेयर्स के ऊपर जाते हो देन आपका बाहर का बैक साइड ऑफ द हाउस वो आ जाता है। So this is the entire tour of the basement, guys.